गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी ने कुबेर जी को दी सद्बुद्धि, पर वह कबीर जी बने कैसे? कहते हैं पिछले जन्म में कुबेर जी का नाम गुणनिधि था, जो कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, परंतु उन्हें चोरी की बहुत बुरी आदत थी। पहले उन्होंने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और धीरे धीरे गांव में चोरी करने लगे। गांव वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वह जंगल में भटकने लगी। एक दिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसी दिन प्रदोष व्रत भी था। सारा दिन भूखे घूमते रहे। रात को मंदिर में जागरण हो रहा था। सोचा आज मंदिर में ही चोरी कर लेता हूँ। जब मंदिर की तरफ बढ़े तो देखते हैं अचानक चारों तरफ अंधेरा हो गया। गुणनिधि को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने वहाँ शिवजी के आगे पड़ी हुई एक जोत को जला दिया। वह देखना चाहता था अगर कुछ खाने को मिल जाए तो उठा कर ले जाऊं। इतने में पंडित जी को उस लौ में एक इंसान दिखा, तो उन्होंने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर। सबने गुणनिधि को पकड़ा और मार दिया। उस दिन प्रदोष व्रत के कारण गुणनिधि ने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रदोष व्रत के पुण्य की वजह से गुणनिधि को कुबेर का जन्म मिला, परंतु वह राक्षस कुल में पैदा हुआ। कहते हैं कुबेर रावण का सौतेला भाई था। रावण ने कुबेर को लंका से बाहर निकाल दिया। तब कुबेर ने शिवजी की बहुत उपासना की। शिवजी ने उसे धन का धनाध्यक्ष बना दिया, अर्थात कुबेर जी ही धन के धनाध्यक्ष बन गए। इससे कुबेर जी के अंदर घमंड आ गया। वह शिवजी के पास गए और जाकर कहने लगे कि मैं आपको सपरिवार भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। शिवजी ने उसे बहुत बार मना किया, पर वह नहीं माना। तब शिवजी को लगा कि इसमें घमंड आ गया है, अब इसका घमंड दूर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम केवल गणेश को भोजन के लिए आमंत्रित कर लो, वही आ जाएगा। कुबेर ने घमंड से कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, गणेश जी आप मेरे घर आमंत्रित हैं। अगले दिन गणेश जी पहुंच गए। कुबेर ने बहुत सारा भोजन बनाकर रखा था। सोने चांदी के बर्तन सजाकर रखे हुए थे। गणेश जी तो खाने बैठ गए, अब उठने का नाम ही ना ले। कुबेर बेचारे देखते ही रह गए। धीरे धीरे सारा भोजन समाप्त होने लगा। अब तो खाना बनता जाता और समाप्त होता जाता। कुबेर का पूरा धन खर्च हो गया, पर गणेश जी का पेट नहीं भरा। कुबेर समझ गया ये मेरे अहंकार का ही फल है। वह गणेश जी की शरण में गया और उनसे क्षमा मांगी। गणेश जी ने कहा कि अब तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि तुम्हें सद्बुद्धि आ गई है, और अब इसी तरह धन की भी रक्षा करना, क्योंकि तुम धनाध्यक्ष हो। जय कुबेर जी महाराज, जय गणेश जी महाराज। गणपति बाप्पा मोरया।